हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टीचर वैकेंसी जूनियर टीजीटी पीजीटी एलटी की बात करेंगे। काफी दिनों से चर्चा हो रही है, लगभग एक साल से न्यूज कवरेज हो रहा है। एलटी आएगी, अब आएगी, कब आएगी, टीजीटी पीजीटी एग्जाम, बहुत सारी चीजें। बार बार तो वीडियो नहीं बना सकते हैं, बट जितनी भी चीजें हैं हम आपको कवर करने की आज कोशिश करेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है, एलटी कब तक आएगी, टीजीटी पीजीटी की क्या है। अभी आज के न्यूज़पेपर में था कि जो यूपी पीसीएस का भी कैलेंडर देखिए जारी नहीं हुआ, अब तक आ जाना चाहिए था, बट कैलेंडर में आपको ये 110% है कि इस बार कैलेंडर में आप लोग को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और जीआईसी ये दोनों आपका आयोग कराता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो अधियाचन संबंधी विवरण है, एग्जाम डेट है या उसका नोटिफिकेशन है, वो कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगा। कैलेंडर में आने से क्या हुआ कि अभ्यर्थी उसके अनुसार फिर तैयारी करते हैं और श्योर हो जाते हैं कि अगर कैलेंडर में आई है वैकेंसी तो वो आएगी। तो आज के न्यूज़पेपर में था कि कैलेंडर में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती दोनों आएगी और ये श्योर है कि आएगी। ठीक, और माध्यमिक विद्यालयों में जो भी मतलब अहर्ता संबंधी विवाद था वो भी सब निस्तारण हो गया है। देखिए, अब की बार जो पीजीटी आएगा, आपको मैं एक चीज बता दें, अब जो पीजीटी यूपी पीजीटी पहले सिर्फ पीजी मांगता था, पोस्ट ग्रेजुएट, बट अब उसमें निवारण हो गया, निस्तारण किया गया अहर्ता संबंधित, क्योंकि हर जगह पीजीटी में पीजी प्लस बीएड मांगता है। अब यूपी में ये जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आई थी 2022 में, उसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, उसमें एग्जाम हो जाएगा, बट जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी इस बार कुंभ के बाद वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी आफ्टर अप्रैल, आप समझ जाइए। ठीक है, फरवरी मार्च तक तो आपका कुंभ ही चलेगा। ठीक, उसके बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। वो तो पता है सबको कि ये पहले टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आपको टीजीटी पीजीटी देखने को मिलेगा। तो इस बार पीजीटी में आपका पीजी प्लस बीएड चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा। अभी तक क्या होता आ रहा था यूपी में कि पीजीटी के लिए सिर्फ पीजी चाहिए था, बट इसमें अहर्ता विवाद मतलब समाप्त करके इस बार पीजी प्लस बीएड मांगा जाएगा। अन्य जगहों पे यही चीज है। ठीक है, एलटी में भी कुछ विवाद थे, उसका भी निस्तारण अब हो चुका है। एलटी में भी कुछ आयोग ने रखा था एलटी ग्रेड के लिए कि मेंस कराया जाए। अभी तक एलटी ग्रेड पहले होता था मेरिट पे, फिर एलटी ग्रेड में एग्जाम लिया गया, मगर अब आयोग कह रहा है कि एलटी में प्री और मेंस कराया जाए। तो ये चीजें प्री मेंस इस बार होंगी कि नहीं, ये नोटिफिकेशन बाद ही आपको पता चलेगा। अगर कोई कुछ बता रहा है तो हम बता दें ये हो सकता है कि प्री मेंस हो, ठीक, मगर अभी 100% नहीं। आयोग ने अपनी मंशा रखी थी कि इसके लिए भी प्री मेंस हो, जैसे कि बीईओ में कर दिया गया जो कि प्री मेंस होगा, वैसे ही आपका एलटी में भी आयोग ने बोला है कि प्री मेंस कराएंगे। तो ये अहर्ता उन्होंने समाप्त कर मतलब विवाद खत्म कर दिया। वो नोटिफिकेशन में क्या देते हैं ये आयोग पे डिपेंड है। ठीक है, प्री मेंस होता है कि नहीं वो नोटिफिकेशन से क्लियर होगा। तो इतना श्योर मान लीजिए एलटी का कंपटीशन काफी हार्ड होता है और आयोग लेता है। ठीक, और जीआईसी में भी प्री मेंस है, पहले से आपको पता है कि उसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें भी प्री मेंस कर दिया गया है। तो बचा था एलटी में भी प्री मेंस, जीआईसी भी प्री मेंस। बाकी ऐसे जो पीजीटी अब तक होता आ जाए, टीजीटी पीजीटी, तो उसमें आपका एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। मगर नेक्स्ट अब बीएड वाला आएगा तो उसमें जरूरी नहीं कि इंटरव्यू हो, इंटरव्यू भी खत्म, अन्य जगहों से इंटरव्यू खत्म किया जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, भ्रष्टाचार होने की ज्यादा संभावना रहती है। ये आप लोगों को पता है कि भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू हटाते जा रहे हैं कि इससे बच्चों को पढ़ाई से ही उसको आकलन किया जा सके। तो बीएड और पीजी आपका करने से हो सकता है इंटरव्यू हटा दे। तो ये निम्न चीजें हैं, जो कुछ चीजें ऐसी होती है कि नोटिफिकेशन बाद ही पता चलती हैं, वो आपको हर चीज नहीं बता सकते और न्यूज़पेपर में कवर किया जाएगा। तो कुल मिला जुला के एलटी, जीआईसी, टीजीटी पीजीटी नेक्स्ट आएगी। बीच में प्राइमरी का है तो प्राइमरी को शिक्षा विभाग देगा, तो प्राइमरी जूनियर दोनों एक साथ आने की संभावना है। तो लगभग सारी वैकेंसियां आपको एक साथ ही भरमार देखने को मिलेगी। उसके पहले आप लोग तैयारी करते रहिए, जिससे सभी वैकेंसी आने के लिए आप लोग पुख्ता तैयार रहिए, शस्त्र अस्त्र लेकर कि वैकेंसी हम फाइट कर सके। तो ये सारी चीजें, और एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया है जिसमें जो अधियाचन संबंधी जो अहर्ता में फंसी रह जाती है कोई भी वैकेंसी, 1 साल 1.5 साल नचाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं,
तो ये चीजें गवर्नमेंट ने बोला है कि अब इसको 15 दिन के अंदर इसका निस्तारण कर दीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है, अरे इसमें बीएड चाहिए, इसका निस्तारण करने में वक्त कितनी लगती है, कमेटी बैठाइए, क्लियर करिए, क्लियर उन्हीं को करना है। बट इस चीज के लिए सालों 1.5 साल वैकेंसी लटकी जा रही है। तो इसके लिए अभी हम आपको ऑर्डर दिखा देंगे है कि 15 दिनों में उसका निवारण होगा। तो बैक टू बैक हम कवर करेंगे, देख लीजिएगा। देखिए इस पे लिखा हुआ है कि प्रेषक एम देवराज, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष, स्वायत्त शासी संस्था उत्तर प्रदेश विभाग माध्यम से क्रमिक अनुभाग विषय ई अधियाचन पोर्टल पर विभागों द्वारा अंकित की जा रही सूचना में लंबित अधियाचन संबंध में महोदया महोदया प्रदेश के सभी विभागों समूह क ख ग के अतिरिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ, सबको मेंशन इसमें देखिए किया गया है कि लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ अधियाचन ऑनलाइन माध्यम से भेजने ई अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है। शासन द्वारा समय समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा ई अधियाचन पोर्टल के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा पोर्टल ई अधियाचन पोर्टल के माध्यम से अधियाचन प्रेषित किए जाने संबंध में कृत कार्रवाई उच्च स्तर पर निरंतर समीक्षा की जा रही है। सेकंड में इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ई अधियाचन पोर्टल पर निम्नमत कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने का निर्णय ले। ये चीजें हैं, ठीक है। क्या क्या तत्काल होगा? ई अधियाचन पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में विभाग द्वारा अंकित की जा रही सूचना में परिलक्षित हो कि त्रुटियों का निराकरण कराते हुए सूचना अद्यतन कराई जाए। यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में पोर्टल पर परीक्षित हो रही सूचना विवरण पुनः चेक कर लिया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि अंकित सूचना पदों की संख्या पुनरावृत्ति न हो। आयोग द्वारा आपत्ति के साथ वापस किए गए अधियाचनों में समस्त आपत्तियों को तत्काल, देखिए जो होता है ना कि वापस कर देते हैं, ये खमियां हैं, अधियाचन वापस कर दिएगा, तो ये तत्काल आप निवारण करिए और 15 दिनों में, ये है कितने दिनों में, 15 दिनों में निवारण करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे अधियाचन जो भी विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन है उनमें तत्काल समस्त कार्रवाई पूर्ण करते हुए आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जाए। ई अधियाचन पोर्टल पर ऑन बोर्ड विभागों एवं विभागा अंतर्गत स्थापित कार्यालयों की मैपिंग NIC द्वारा की जाए ताकि विभाग के सापेक्ष कुल रिक्तियां अधियाचन की गणना विभागाध्यक्ष के अंतर्गत स्थापित कार्यालयों को पूर्ण सूचना एक साथ दर्शित हो जाए। बार बार की आज 100 है कल 200 वैकेंसी हो जाए, ऐसा नहीं, एक ही बार आप पूरी अच्छे से गणना कर ले। ई अधियाचन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई विभिन्न मॉनिटरिंग रिपोर्ट को अधियाचन पद की संख्या के आधार पर समुचित सर्टिंग की व्यवस्था NIC द्वारा की जाए ताकि सूचना परीक्षण हो सके। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि 15 दिनों में इसको करने का मिला हुआ है, ठीक है। तो आपका अब अधियाचन कुछ फंसेगा नहीं और ये चीजें पहले ही कर देनी चाहिए थी, ठीक है। जो भी ये लेट लतीफ काम हो जाए, वैकेंसी तुरंत हो जाए, जैसे कि UPSC पीएससी की बहुत सारी वैकेंसियां अभी कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ है, 2022 की सारी अटकी हुई है, किसी को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिला हुआ है, ठीक है। कितना भी मतलब ये तेजी कर रहे हैं मगर बहुत देर है। आपको जितनी तेजी से एग्जाम ले रहे उतनी तेजी से रिजल्ट भी प्रेषित कीजिए। अभी 5500 कुछ कनिष्ठ सहायक का अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुए 1.5 साल हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं, हम आपको टीचिंग का आपको कर लेते हैं गाइड। देखिए आज के न्यूज़पेपर में था ये कि शासन की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में LT ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता पदों पर हड़ताल स्पष्ट होने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दिनों भर्तियों के आते कैलेंडर में शामिल कर सकता है। आयोग जल्द ही कैलेंडर जारी करेगा। UPPSC ने मार्च 2018 में LT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किया था। LT ग्रेड शिक्षक के लिए BEd समकक्षता हड़ताल निर्धारित होने के कारण हिंदी, कला, संगीत, अंग्रेजी विषय में अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद हो गया था। अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे, बहुत से अभ्यर्थी अहर्ता धारित न करने के बावजूद चयनित हो गए थे। ऐसे में अहर्ता धारित करने वाले योग्य अभ्यर्थी चयन
चयन से वंचित हो गए थे। भर्ती की काफी दिनों तक मुकदमे उलझे रहे, लेकिन नई भर्ती में ऐसा नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यूपीपीएससी और एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता 8,905 पदों का याचन भेजा जा चुका है। एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,258 और 1,647 प्रवक्ता के हैं, जिसमें इसको जीआईसी प्रवक्ता बोलते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक में कुल पदों में 4785 पद पुरुष, 2473 महिला। प्रवक्ता के कुल पदों में 817 पुरुष, 830 महिला है। पिछली बार आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए बीएड या समकक्ष अर्हता मांगी थी। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों के बीएड समकक्ष दूसरी डिग्रियां लगाकर परीक्षा दे दी थी। उनका चयन भी हो गया था, लेकिन अभिलेख सत्यापन के दौरान निरस्त कर दिया गया। ऐसे में अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे। एलटी ग्रेड की नई भर्ती बीएड की अर्हता अनिवार्य होगी और समकक्ष कोई अर्हता नहीं माना जाएगा। बीएड तो बीएड, उसके समकक्ष तो कुछ नहीं होता है। पता नहीं कैसे लोग भर भी देते हैं फॉर्म, पर विवादी नहीं रहेगा। वही प्रवक्ता के लिए संबंधित विषय से परास्नातक पीजी की अर्हता होगी। अर्हता को लेकर स्पष्टि होने के बाद आयोग वर्ष 2025 के कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक 7258 पदों पर प्रवक्ता, 1647 पदों पर शामिल कर सकता है। प्रतियोगी छात्र संघ मोर्चा अध्यक्ष विकी खान ने आयोग से मांग की है कि एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती को 2025 के कैलेंडर में शामिल किया जाए। तो ये चीजें हैं। तो आपकी वैकेंसी जल्द आएगी, जल्द आए। बेस्ट ऑफ लक। आपको इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ऑथेंटिक न्यूज के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। मेहनत आप लोग के लिए किया जाता है। थैंक यू सो मच।